डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो आज मैं ये लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। पहले इसको समझना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफ़ाइन करना है। जिस तरह ये नाम बता रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो बिटवीन और अमंग मॉलिक्यूल्स फोर्सेस। सो द फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से पता चलता है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन among molecules are called intermolecular forces. सो ये इसकी डिफिनीशन है। अब इनको समझने के लिए कुछ और टर्म्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ और टर्म्स की भी समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स को हमने समझना है। कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। यस, कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन में हम नहीं जाते, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पे जाएंगे। इट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अनलाइक और डिसिमिलर एटम्स और अनलाइक एटम्स। जब डिफरेंट एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम पोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस पे पोल्स आ जाते हैं। पोलर मीन्स पोल्स। पोल्स का मतलब पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आर कॉल्ड पोल्स। अ मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स are called polar substances, and the covalent bond present in them between their atoms is called polar covalent bond. For example, बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल। और इसके दरमियान ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाता है। सो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। और ये मॉलिक्यूल भी पोलर मॉलिक्यूल कहलाया जाता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल वाटर का हम ले रहे हैं। वाटर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, चूंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, दोनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्लाइटली नेगेटिव या पार्शल नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शल पॉजिटिव। स्लाइटली या पार्शल का मतलब है नॉट कंप्लीट, अ पार्ट ऑफ इट। पार्शल मीन अ पार्ट ऑफ इट। कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। उन पर ये पार्शल साइन नहीं होता, ये सिग्मा, ये साइन नहीं होता। सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, उसमें कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो अनलाइक दूस चार्जेस, दीज आर पार्शल चार्जेस, दीज आर स्लाइटली इन स्लाइट चार्जेस, नॉट कंप्लीट। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस ऑक्सीजन से कम है। तो ये दोनों बॉन्ड पोलर है और ये मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर है, ठीक है। सो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, इट इज पोलर मॉलिक्यूल। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल जो बॉन्ड्स हैं वो भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये पोल इसलिए आते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स पॉजिटिव और पार्शियल और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब है दूसरी टाइप, वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड टाइप, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। It is formed between similar atoms or like atoms or same atoms। ये एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन में आप देखें, ये बॉन्ड दो सेम एटम्स के दरमियान बना हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाया जाता है, ठीक। जब बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर कहलाया जाता है। द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल अराइजेज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड इन इट। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ठीक। इस तरह और एग्जांपल्स हैं हमारे पास काफ़ी। क्लोरीन आप ले लें, सेम एटमों के दरमियान है, तो ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल जो है ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के दरमियान है डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ओवरऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में आपने देखा है कोवेलेंट बॉन्ड में, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है और ये ओवरऑल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अब हम इन कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेस पे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखो कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया,
The forces of attractions among molecules are called intermolecular forces. ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड से वीक होते हैं। ये आयनिक बॉन्ड से भी वीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से भी वीक है, ये मेटेलिक बॉन्ड से भी वीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ये हायर ग्रेड्स में आपको पढ़ाया जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड भी एक टाइप है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, इन सारे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं इन सारों से वीक हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हम एक स्पेसिफिक टाइप पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, दैट इज डायपोल attractive forces. Dipole interactions का मतलब है, आपकी बुक में इंटरेक्शन वर्ड लिखा है, इनका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, टाइप है ख़ास, डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। पहले डायपोल को समझना है बच्चे। ये व्हाट इज अ डायपोल? ये बुक से क्लियर नहीं होता, तो आप इसको यहां पे समझने की कोशिश करें। डायपोल, अब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल यहाँ पे स्पेशल हमारा मकसद है मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल हैविंग टू पोल्स। पोल से क्या मुराद है? नेगेटिव पॉजिटिव। टू पोल्स या टू एंड्स, चार्जेस, positive, negative. So any molecule we can say which has positive and negative charges is called a dipole. Di means two, pole means pole. So this is actually a particle. ये एक्चुअली एक पार्टिकल है जिसमें फोर्सेस, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स पाए जाते हैं। हमारे पास जो मशहूर एग्जांपल है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया, HCl, H प्लस, H पार्शल पॉजिटिव चार्ज या स्लाइटली पॉजिटिव, और Cl स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन की कम है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो मॉलिक्यूल्स है, एक बीकर में आप ले ले तो देयर आर ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा है। तो आप 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ करें, उनके दरमियान आप देखें कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और किस तरह हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, या पॉजिटिव नेगेटिव को। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है अनलाइक चार्जेस, जो डिफरेंट चार्जेस होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। चूंकि ये डायपोल है, क्योंकि इसके 2 पोल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी डायपोल है।
ये भी डायापोल है, इसमें भी दो चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं। तो डायापोल डायापोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं डायापोल डायापोल फोर्सेस। डायापोल 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 डायापोल। So the forces of attraction among the molecules of dipoles are called dipole-dipole interactions or dipole-dipole intermolecular forces। ठीक, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक ख़ास किस्म की, जिसको कहते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो इनके डेली लाइफ में अपने अपने यूजेस हैं। वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल से हम करेंगे इनको भी। और इसी डायपोल डायपोल फोर्सेस को आगे एक्सटेंड करते हुए, चूँकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसी डायपोल फोर्सेस के अंदर एक और फोर्स है हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ पे देखें डिटेल से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इसका डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा याद रखो, जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसका जो नाम होता है, टाइटल होता है, आप उसको पहले समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से भी कुछ चीज़ों का पता चलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इस बॉन्डिंग में हाइड्रोजन की बात है। यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hydrogen of one molecule। लेकिन ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन होना चाहिए? हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू हाई electronegative atoms, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो जिस हाइड्रोजन का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, इसका शर्त ये है कि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो। अटैच मीन्स बॉन्डेड हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। तो ये अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड, ये ब्रैकेट में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि कौन सा कैसा हाइड्रोजन, किस तरह होना चाहिए हाइड्रोजन। सो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ हाई electronegative element। अगेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नोफ। हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, नोफ, इसको याद रखो। नोफ, या आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ़ोन। तो लोन पेयर ऑफ फ़ोन is called hydrogen bonding। What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is the force of attraction between hydrogen of one molecule, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? अब bonded to high electronegative atom like fluorine।
ये हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो, दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर, लोन पेयर मीन्स वो पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। अब एक पेयर ये है, ये बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है या जो पेयर है ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड में हिस्सा ले चुका है। सो दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर और बॉन्ड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सिर्फ फ्लोरीन के पास है, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले चुका, ये नॉन बॉन्डिंग है या लोन पेयर है, दोनों नाम आप दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुआ? व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल which is directly bonded to high electronegative element fluorine and lone pair of high electronegative element of other molecule। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो फोन के साथ अटैच है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है। ठीक है, अब ये इसी तरह आप इसको देखो, HCl इन पर भी चार्जेस हैं, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। डिफरेंट एटम है तो इनके ऊपर भी चार्जेस हैं, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी चार्जेस हैं। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप देखें इस क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है, जिस तरह फ्लोरीन के ऊपर है। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों हेलोजन्स हैं, इनके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हर एक के पास। तो ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल का, ये जिस एलिमेंट के साथ अटैच है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये फोन नहीं है, ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है। इसी तरह इस हाइड्रोजन की जो अट्रैक्शन है अगले लोन पेयर के साथ, ये लोन पेयर क्लोरीन का है, ये लोन पेयर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दिस इज नो H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायपोल फोर्स है जो हम पढ़ चुके हैं। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों, दिस बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अटैच टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लोन पेयर ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये, लेकिन इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, और इस मॉलिक्यूल का लोन पेयर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है। वरना लोन पेयर तो ये भी था, लेकिन ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, ये ले सकता है। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आते हैं वाटर पे। ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं। अगला वाटर मॉलिक्यूल चेक करो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जनरली, लेकिन स्पेसिफिकली इसके अंदर देखिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है इनके दरमियान, लेकिन कौन सा है? इन पर भी चार्जेस हैं, डिफरेंट एटम के दरमियान अटैच है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच है, फोन पे आता है, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है, आम लोन पेयर नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये HF तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। ये जो वाटर है ये आपके कोर्स का हिस्सा है। सो आपके कोर्स में जो दिया हुआ है वाटर, उसको थोड़ा ऐसे शो किया हुआ है कि ये ऑक्सीजन है, वाटर का ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर्स हैं हर ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक, हर तरफ, चूंकि लोन पेयर भी हिस्सा ले सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर, और हाइड्रोजन भी हिस्सा ले सकता है जो कि ऑक्सीजन यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। तो 4 अटैचमेंट्स हम शो करेंगे। अब ये अगले वाटर के हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये अगले वाटर के हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये लोन पेयर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव या स्लाइटली पॉजिटिव।
ठीक है, इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अगला, अब ये हाइड्रोजन है वाटर का, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये आगे किसके साथ अटैच होगा, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा जो कि वाटर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है। इसी तरह ये हाइड्रोजन आगे किसके साथ अटैच होगा, अगले लोन पेयर के साथ अटैच होगा जो ऑक्सीजन के ऊपर पाया जाता है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल अपने दो लोन पेयर के जरिए और अपने दो हाइड्रोजन के जरिए चार मॉलिक्यूल के साथ चारों अतराफ में अटैच हैं। पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है नीचे लास्ट पे। तो वो मॉलिक्यूल्स की मैं वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनने शो की है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। एक वाटर मॉलिक्यूल ले ले, अपने दो लोन पेयर के ज़रिए दो और मॉलिक्यूल के साथ अटैच है और अपने दो हाइड्रोजन के ज़रिए और मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। इस तरह ये आगे भी ग्रो कर रहा है। देखिए इसके ऊपर भी दो लोन पेयर है, ये आगे और के साथ अटैच है, ये और के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन और के साथ अटैच है। तो ये मॉलिक्यूल भी चारों अतराफ से अटैच हुआ। इस तरह ये मॉलिक्यूल भी दो ये और एक ये हाइड्रोजन, एक ये ऑलरेडी अटैच है, तो ये भी चार अतराफ से। तो इस तरह हर तरफ से अपने दो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन के जरिए हर वाटर मॉलिक्यूल हर तरफ से अटैच हो रहा है और ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। वी डोंट नो हाउ मच, डिपेंड कर रहा है कितना वाटर आपने लिया हुआ है। ग्लास में जो भी वाटर मॉलिक्यूल है सारे हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी हैं। So this is about हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके यूजेस है डेली लाइफ में। पेंट्स, डाइज हम यूज़ करते हैं, सॉलिड सरफेस के ऊपर हम पेंट यूज़ करते हैं ताकि, डाइज भी यूज़ करते हैं, पेंट्स भी यूज़ करते हैं कि ताकि आगे एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से वो चीज़ें महफूज हो जाएं। एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से, बारिश है, उसमें एसिडिटी है, एसिड रेन है, इन सारी चीज़ों से, और ऑक्सीडेशन, कोरोजन है, बरसात में पानी ज़्यादा है तो आयरन पे अटैक हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन, रस्टिंग से महफूज करने के लिए हम पेंट्स लगाते हैं, हम डाइज लगाते हैं चीज़ों को महफूज रखने के लिए। तो वो जब डाइज और पेंट्स लगाते हैं, वो जो जिस सरफेस के ऊपर लगाते हैं उस सरफेस और पेंट या डाई के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें भी यही डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व हैं। हम रेजिन्स यूज़ करते हैं, रेजिन्स टू कोट मटेरियल्स दैट गिव टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडहेशन। टफनेस सख्ती को कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लचक पैदा करने के लिए, और एडहेशन मीन्स के सख्ती के साथ चिमट जाए। पेंट लगाते हैं उसकी सही चिमट जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं एडहेशन, सख्ती से चिमट जाना, स्टिक हो जाना। और केमिकल रेजिस्टेंस, ये केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। आयरन के ऊपर हम पेंट लगाते हैं ताकि जंग न लग जाए, गाड़ियों के ऊपर पेंट लगाते हैं कि जंग न लग जाए आयरन को, आयरन के शीट्स को। तो केमिकल रेजिस्टेंस मीन्स जंग के खिलाफ या केमिकल रिएक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस। इसी तरह एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, ट्रेन्स, बसेस, कार्स एट्सेट्रा आर पेंटेड विद रेजिन्स। इनके ऊपर रेजिन लगाया जाता है ताकि केमिकल अटैक से बच जाए, रिएक्शन से बच जाए। तो ये जब कोई चीज़ कोट करते हैं हम सरफेस के ऊपर, ये डाइज और पेंट करते हैं और कोट करते हैं, तो वो क्यों चिमट जाते हैं? यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यही डायपोल फोर्सेस हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Chemically, resins are either adhesive or they form bond linkages with the material being bonded together. What is the nature of these linkages? इन linkages का नेचर क्या है? ये intermolecular forces हैं बच्चे, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, हाइड्रोजन डेफिशिएंट। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया। डेफिशिएंट मीन्स कम। तो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए ये अगले इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इसके पास वो पूरी हो जाए इस लोन पेयर को यूटिलाइज करते हुए। इनको आपने समझना है, इन चीज़ों को।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज़ है डीएनए में, प्रोटीन में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेटिक मटेरियल सच एज ग्लूज, पेंट्स, रेजिन्स, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड यूज़ होता है रेजिन्स और ग्लूज में कि वो चिमट जाता है सरफेसेस के साथ। तो ये डाइज और जो भी है ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिमटते हैं सरफेसेस के साथ, ठीक है, और डायपोल फोर्सेस की वजह से चिमट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी है, हम खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, तो पानी एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसे हैं? स्टमक में पानी जाता है, उसमें जब खाना जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए डिज़ोल्व हो जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो हम खाना न हज़म कर सकते और रिएक्शन स्टमक में, इंटेस्टाइन में रिएक्शन ना होते और हम जिंदा न रहते। देखिए, अंदाज़ा लगाएं हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो डीएनए ना होता, डीएनए ना होता तो लाइफ ना होती। जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो लाइफ ना होती। तो बच्चे काफ़ी यूजेस हैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस में भी। एपॉक्सी एडहेसिव्स हैं, एल्फी है, ये जो चिमटने वाली चीज़ें हैं इन सारों में यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आगे जो लेक्चर है वो मैं अगले नेक्स्ट टाइम दूंगा आपको। विश यू गुड लक।